अरे पूनम, तुम सावली ऊपर से यह काली साड़ी वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। सूरज पूनम को बोला। देखो ना सूरज, मैं बोलूंगी तो कहती है सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और पूनम नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर पूनम को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? वह गोरा और पूनम कृष्णवर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे उन दोनों को। सूरज का मन वैसे साफ था। पूनम को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने पूनम से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। सूरज वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उनमें यह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। सूरज काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त सन्नी और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से सन्नी की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, मोनिका दीदी अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है। और आप भी। मोनिका के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा सन्नी खुश हो गया था। सूरज सन्नी को कौतूहल से देख रहा था। सन्नी ने वह देखा और जाना। वो सूरज के सवालों को हल करना चाहता था। सनी ने सूरज से सीधी ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उनका उत्तर देने के लिए ही तैयार हूँ। सूरज पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनी ने सूरज से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों के मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? सनी आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? सूरज सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। सनी बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे तो वह कभी बदलता नहीं, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मोनिका भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है। कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? सूरज को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा कि वो सचमुच में गलत था। मैं ही पूनम को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए सन्नी को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। पूनम के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद पूनम शांति बैठी थी। उसने पूनम को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। पूनम को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थ नज़रों से सूरज की ओर देखा। उसने बॉक्स खोला तो देखा तो काले रंग की साड़ी थी। पूनम, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। पूनम को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाके आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। सूरज का बोलना सुनकर पूनम तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। सूरज भी क्या, सूरज की माँ भी पूनम को देखते ही रह गई। सूरज बोला, पूनम सॉरी,
हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ आ गया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। पूनम के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह सूरज को बोली, क्या आप भी? सूरज ने पूनम को मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचार से सूरज खुश हो गया। मन ही मन ने सूरज ने सन्नी को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन सनी के शब्दों द्वारा ही हुआ था। रंग काला हो या गोरा, रंग दोनों ही होते हैं। यह भगवान की देन है, इस पर घमंड या फिर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और हर रंग को दिल से स्वीकारना चाहिए।